हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर सेक्शन नंबर 13 के 1A क्लोज को डिस्कस करेंगे और सेक्शन नंबर 13 के क्लोज 2 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो हमारा बात करता है डिवोर्स के संबंध में। सेक्शन नंबर 13 1A, जिसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट हमारा बात करता है जुडिशियल सेपरेशन के बारे में और दूसरा पार्ट हमारा बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के संबंध में। सेक्शन नंबर 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के बारे में बात करती है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और जुडिशियल सेपरेशन, जो सेक्शन नंबर 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इससे डील करती है। बात करें सेक्शन नंबर 13 के सबसेक्शन 2 की, तो उसमें 4 ग्राउंड दिए गए हैं, जिसमें केवल वाइफ के पास अधिकार होता है कि वो डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है कोर्ट के अंदर, अगर उन 4 ग्राउंड में से हस्बैंड कोई भी एक्ट करता है। जिसके अंदर हमारे आ जाते हैं, मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको पता रहे कि सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 क्या कहता है। जिसमें कि ये सभी ग्राउंड है जो आपको देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहला हमारा आ जाता है इसका बाइगेमी का ग्राउंड, और उसके बाद दूसरा ग्राउंड हमारा आ जाता है रेप, किसी के साथ रेप, मतलब रेप के लिए पीड़ित है हस्बैंड, सुडोमी के लिए, बेस्ट चेस्टिटी के लिए। या फिर थर्ड ग्राउंड हमारा आ जाता है कि मेंटेनेंस की डिग्री पास कर दी गई है कोर्ट ने। और फोर्थ ग्राउंड आ जाता है ऑप्शन ऑफ प्यूबेरिटी का। तो इन सभी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सेक्शन नंबर 13। एक बारी बेयर एक्ट की भी रीडिंग करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि बेयर एक्ट में क्या लिखा है और एक्चुअली में इसका मतलब क्या निकल रहा है। तो सबसे पहले हम बेयर एक्ट की रीडिंग कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 13, सभी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 1A क्या कहता है? एदर पार्टी टू ए मैरिज वेदर सोलमनाइज बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट may also a present a petition for the dissolution of a marriage by a degree of divorce on a ground। यानी कि डिवोर्स की डिग्री, तलाक की डिग्री के लिए दोनों पार्टी, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, यहाँ पर पिटीशन फाइल करके डिवोर्स ले सकते हैं इन दो ग्राउंड पर जो यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। पहला ग्राउंड क्या कह रहा है? दैट देयर हैज बीन नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन as between the party to the marriage for a period of 1 year or upward after the passing of a degree for judicial separation in a proceeding to which they were parties। यानी कि पहला ग्राउंड क्या कह रहा है? पहला ग्राउंड कह रहा है कि जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री अगर पास हो गई है और जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास होने के बाद 1 साल हो गया है या 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो ऐसे में पार्टी के पास अधिकार आ जाता है कि वो पिटीशन फाइल करके डिवोर्स ले सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। यानी कि सेक्शन नंबर 13 1A सब सेक्शन 1 के अंदर। सेक्शन नंबर 10 जो कि जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बात करता है। जुडिशियल सेपरेशन में जो है, जब जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास की जाती है कोर्ट के द्वारा, तो वहां पर जो दोनों पार्टी होती है, हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, उनका वो स्टेटस तो होता है लेकिन वो एक साथ नहीं रहते, कोहैबिटेशन उनका नहीं होता। और इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि डिवोर्स का ग्राउंड कब बन जाएगा? जब जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री कोर्ट ने पास कर दी है और उसको 1 साल हो चुका है या उससे ज्यादा का समय हो चुका है, तो ऐसे में पार्टी के पास ये अधिकार आ जाता है कि वो कोर्ट में जाके डिवोर्स ले सकते हैं। बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। सेक्शन नंबर 13 1A सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं। बेरेक्ट की रीडिंग क्या कह रही है, सभी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। That there has been no restitution of conjugal right as between the party to the marriage for a period of 1 year or upward after the passing of a degree for restitution of conjugal right in a proceeding to which they are party। अब यहाँ पर सेम चीज कही गई है लेकिन यहाँ पर बात की गई है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट किसे कहते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। यानी कि जब पार्टी बिना किसी रीजनेबल कारण के, यानी कि
हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों में से कोई भी पार्टी हो सकती है, और वो अपने स्पाउस को बताए बिना क्या कर रहे हैं, विदाउट रीजनेबल कोज वो उसको छोड़कर चले जा रहे हैं। क्योंकि जब भी एक मेल और फीमेल यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ बनते हैं तो उनकी साथ साथ ड्यूटी बन जाती है। जब वो एक मैरिड कपल हो जाते हैं तो अगर वो उन ड्यूटी को फॉलो नहीं करते तो यहाँ पर एक रेमेडी दी गई है सेक्शन नंबर 9 के अंदर, जिसमें कि पार्टी कोर्ट में जाकर, पार्टी को मतलब कोर्ट के पास जाकर यह पिटीशन फाइल कर सकती है सेक्शन 9 में, और यह कह सकती है कोर्ट से कि दूसरी पार्टी यानी कि चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, वो क्या कर रही है, अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रही है, बिना किसी कारण के मुझको छोड़कर चली गई हैं, बिना किसी कारण के मेरी कंसेंट भी नहीं नहीं ली और वो मुझे छोड़कर चली गई है या चला गया है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो सेक्शन 9 के अंदर कोर्ट डिग्री पास कर देती है। अब यहाँ पर हमारे पास रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की तो बात हो गई। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिग्री पास होने के बाद 1 साल या उससे ज्यादा का समय हो चुका है, तो अब पार्टी के पास डिवोर्स का भी अधिकार हो जाता है। यही चीज इन सेक्शंस के अंदर कही गई है। तो अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 13 के सब सेक्शन 2 के बारे में। मैं स्क्रीन को चेंज कर देता हूं और चलते हैं हम सेक्शन नंबर 13 के सब सेक्शन 2 के। अब हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। मैंने ब्रॉडली तो आपको बता दिया है। 4 ग्राउंड है। सबसे पहला बाइगेमी, दूसरा है हस्बैंड, पहला है बाइगेमी, हस्बैंड ने बाइगेमी की है, हस्बैंड ने रेप कमिट किया है, बाइचेस्टिटी की है या सुडोमी किया है, या उसने क्या किया है, नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन 1 ईयर और मोर आफ्टर ए डिग्री ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि मेंटेनेंस की डिग्री आने के बाद 1 साल या उससे ज्यादा हो चुका है और पार्टी ने क्या नहीं किया है, कोहैबिटेशन नहीं किया है, आपस में कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं बनाया है। और फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी। अब बेयर एक्ट की थोड़ी सी लैंग्वेज समझ लेते हैं, इसको पढ़ते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 हमें ये कहता है, ए वाइफ में ऑल्सो प्रेजेंट ए पेटिशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज बाय ए डिग्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि इस सेक्शन के अंदर केवल वाइफ को यह अधिकार दिया गया है कि उसी के पास ये राइट है कि इन सभी ग्राउंड पर जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उसमें वाइफ पेटिशन फाइल कर सकती है हस्बैंड के अगेंस्ट। अब पहला ग्राउंड क्या है, इन द केस ऑफ एनी मैरिज सोलवनाइज बिफोर द एक्ट ऑफ बिफोर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के शुरू होने से पहले मैरिज संपन्न हो गई थी। वो केस है दैट द हस्बैंड हैड मैरिड अगेन बिफोर सच मैरिज or that any other wife of husband married before such commencement was alive at the time of the solemnization of marriage of the parties of the petitioner, यानी कि इस एक्ट के शुरू होने से पहले ही वो शादीशुदा था और यहाँ पर जब ये एक्ट कमिटमेंट में आया तब उसने फिर से शादी कर ली, तो यहाँ पर ये एक बाइगेमी का ऑफेंस हमारा बन जाता है। जब हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन नंबर 17 को पढ़ेंगे तो उसमें हमें पनिशमेंट भी दी गई है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करता है तो उसको पनिशमेंट भी दी गई है सेक्शन नंबर 70 के अंदर, उसको भी आप रीड कर लीजिएगा। एक प्रोवाइजो दिया गया है, इसको भी समझ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन अदर केस द अदर वाइफ इज अलाइव एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ ए पेटिशन, यानी कि पेटिशन प्रेजेंट करने के समय पर अगर कोई अदर वाइफ जीवित है तो यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर ग्राउंड के अंदर आ जाती है और ये बाइगेमी के ऑफेंस के अंदर कंसीडर की जाएगी। बात करते हैं सेकंड ग्राउंड के बारे में जो स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया गया है। बेरेट की लैंग्वेज को थोड़ा पढ़ लेते हैं। दैट द हस्बैंड हैज सिंस द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज बीइंग गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टिटी, यानी कि हस्बैंड ने ये सभी एक्ट किए हैं। अगर ये सभी एक्ट हस्बैंड के द्वारा किए गए हैं और वो इसमें गिल्टी है तब भी यहाँ पर वाइफ जो है हकदार है डिवोर्स लेने के लिए।
बात करते हैं अगले ग्राउंड के बारे में। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, बेरेट की लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, हमारे लिए पढ़ना जरूरी है ताकि आपको चीजें जो हैं अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम बेरेट की लैंग्वेज को भी पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है, दैट इन ए शूट अंडर सेक्शन नंबर 18 ऑफ हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, यानी कि यहाँ पर शूट फाइल किया गया है सेक्शन नंबर 18 में, और किस एक्ट के अंदर फाइल किया गया है, हिंदू एडोप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 में, और इन ए प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी 1973, ए डिग्री और ऑर्डर एज द केस में बी हैज बीन पास अगेंस्ट द हस्बैंड, यानी कि 125 सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस के बारे में बात करता है, सेक्शन नंबर 18 हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो कि मेंटेनेंस की बात करता है, ऐसे में अगर कोई डिग्री पास की गई है हस्बैंड के अगेंस्ट में एंड मेंटेनेंस टू द वाइफ नॉट विद स्टैंडिंग शी इज लिविंग अपार्ट, and that since the passing of such degree and order cohabitation between has not been resumed for 1 year or upward, यानी कि ये डिग्री पास हो चुकी है। बात करें सेक्शन 125 सीआरपीसी की, बात करें सेक्शन 18 हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की, और 1 साल या उससे ज्यादा के लिए कोई भी कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, किसी भी तरीके का उनका संबंध यहाँ पर नहीं बना है, तो ऐसे में ये अधिकार देता है, ये सेक्शन अधिकार देता है वाइफ को कि वो कोर्ट के अंदर डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते। तो ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 125 सीआरपीसी, प्लीज इसको एक बार रीड कीजिएगा। इसमें मेंटेनेंस जो है वाइफ को दी गई है, चाइल्ड को दी गई है, पेरेंट्स को दी गई है। सेक्शन नंबर 18 उसको भी एक बार आप जरूर रीड कीजिएगा। बात करते हैं लास्ट ग्राउंड के बारे में। लास्ट ग्राउंड हमारा क्या कह रहा है, लास्ट ग्राउंड हमारा कह रहा है ऑप्शन ऑफ प्यूबेरिटी के बारे में। अब ये क्या है ऑप्शन ऑफ प्यूबेरिटी, इसको समझ लेते हैं। इस वेयर एक्ट की पहले एक बार रीडिंग करते हैं ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। क्या कह रहा है, फोर्थ ग्राउंड दैट हर मैरिज वेदर कंज्यूमेटेड और नॉट। अब यहाँ पर वेदर कंज्यूमेटेड और नॉट, यहाँ पर कंज्यूमेशन जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा, वहां पर कंज्यूमेशन पर जोर दिया गया था, लेकिन इस ग्राउंड में कंज्यूमेशन हुआ हो चाहे ना हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं है। was solemnized before she attained the age of 15 years and she has repudiated the marriage after attaining the age but before attaining the age of 18 ईयर। अब यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है, यही एज एक ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का, यानी कि किसी की शादी हो गई है 15 साल की होने से पहले, यानी कि वाइफ और हस्बैंड और वाइफ है, वाइफ की एज 15 साल होने से पहले उसकी शादी यहाँ पर हो गई है, मैरिज सोलमनाइज हो गई है। अब यहाँ पर 18 साल की एज वाइफ प्राप्त करने से पहले ही उस मैरिज को रिप्यूडिएट कर देती है, यानी कि उस मैरिज का परित्याग कर देती है। अब यहाँ पर कॉन्ज्यूमेशन हुआ हो या ना हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसने रेप्यूडिएट कर दिया, परित्याग कर दिया अपनी मैरिज का 18 साल की एज को प्राप्त करने से पहले, तो ये एक ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 2 के क्लोज 4 के अंदर। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर यह समझा कि हस्बैंड और वाइफ के पास कौन कौन से अधिकार हैं जब वो डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। जब बात करें जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हो गई है उसके बाद, और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिग्री पास हो गई है उसके बाद, जब बात करते हैं केवल वाइफ की तो कब वो तलाक की अर्जी लगा सकते हैं, डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। 4 ग्राउंड बताए गए हैं सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 में। सबसे पहला ग्राउंड है बाइगेमी का, दूसरा ग्राउंड है अगर रेप कमिट किया गया है, सुडोमी या बेस्ट चेस्टिटी की गई है, या फिर डिग्री मेंटेनेंस की डिग्री पास कर दी गई है, यानी कि मेंटेनेंस की डिग्री पास होने के बाद भी 1 साल या उससे ज्यादा के लिए कोई भी कोहेबिटेशन नहीं बनाया गया है,
और फोर्थ ऑप्शन आता है एज के बारे में, कि वाइफ की एज के रिगार्डिंग, यानी कि 15 साल से पहले उसकी शादी हुई, लेकिन 18 साल प्राप्त करने से पहले ही उसने अपने अपने मैरिज को परित्याग कर दिया, यानी कि उसको रद्द कर दिया। तो ऐसे में और कोहैबिटेशन हुआ हो या ना हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, जिसे हम ऑप्शन ऑफ प्यूबरिटी कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी भी अदर सेक्शन पर वीडियो बनवाना चाहते हैं कि हम उस सेक्शन को समझना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।